खास बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातचीत, आइए सुनते हैं। तो आपने सही कहा, जो दोनों ही टाइप के टेक्नोलॉजी को कैटर करती हों, टायर कंपनीज हुई, और भी टाइप के कंपनीज है जो स्विचेस बना रही हैं, जो हॉर्न्स बना रही हैं, लाइट्स बना रही हैं, जो दोनों ही कैटेगरी ऑफ गाड़ियों में लगेंगे। तो मोस्टली हमारा जो रुझान है, जो हमारा कई स्टॉक्स जो हमने जिनके एक्सपोजर ज़्यादा है, वो उस तरीके से लिए हैं कि जो साइकिल का भी बेनिफिट मिले, और अगर टेक्नोलॉजी के शिफ्ट होते हैं तो दोनों ही टाइप में ये कंपनीज को बेनिफिट हो। तो आई थिंक ऑटो एंक्स में हमने उस तरह से अपना स्प्रेड बनाया हुआ है। केमिकल्स की बात करते हैं। केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल भी और एग्रो केमिकल भी, हमने देखा लास्ट 5-6 सालों में एक बहुत बड़ा री रेटिंग का राउंड उनमें हुआ और उसके बाद वो साइडवेज हो गए। शायद वैल्यूएशन आगे बढ़ गए थे, शायद डिसरप्शन से इम्पैक्ट हुआ, लॉजिस्टिक्स इश्यूज से रॉ मटेरियल भी प्राइसेस बीच में बढ़ गए थे। अब रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स तो रिवर्स होना शुरू हो गया है, लेकिन हमने रिजल्ट्स में देखा कि जो यूरोप ओरिएंटेड एक्सपोर्ट वाली केमिकल कंपनीज हैं उनके कारोबार में अभी भी दिक्कत है। आप वैसे कुछ कंपनीज को खेल रहे हैं जहाँ चाइना +1 एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, या आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड केमिकल वालों को खेल रहे हैं जो यहाँ के लोकल कंपनीज और इंडस्ट्रीज को फीड करती है, चाहे वो पेंट्स में हो, चाहे वो कंज्यूमर स्पेस में। आप केमिकल्स को कैसे खेल रहे हैं? तो हमने ओवरऑल यदि पिछले कुछ सालों में देखें तो हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स का जो पोर्टफोलियो है, जो हम 7-8 सालों से ओन कर रहे थे, हमने काफ़ी उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन देखा है। उसको हमने ट्रिम किया था धीरे धीरे, बिकॉज अब जो वैल्यूएशन से हमने स्टार्ट किया था और जो वैल्यूएशंस पे अपने एक पॉइंट पे आ गए थे, तो वो बहुत ही एक्सेसिव जोन था वैल्यूएशंस का। तो एक फ्रॉम द प्योर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव हमें लगा कि थोड़ा ट्रिम करना चाहिए। अब हम काफ़ी सिलेक्टिव हैं ये कैटेगरी में। आपने जो दो सब कैटेगरीज बताई, स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स। एग्रो केमिकल्स तो मोस्टली हम लोग डोमेस्टिक प्ले को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एग्रो केमिकल्स में, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया एग्री में हमें लगता है कि बड़ी अपसाइड है और अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है और वैल्यूएशंस भी उनके ठीक हैं। और स्पेशलिटी केमिकल्स जो कंपनीज हैं उसमें वेरी सिलेक्टिव, वी वांट टू प्ले कंपनीज जहाँ पे रिसेंट उनके अगर केपेक्स देखें, लास्ट 2-3 साल के कई बड़े केपेक्स किए हैं, जो ये दर्शाती है कि इनकी अपॉर्चुनिटीज आगे चल के मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज ये लोग टैप करेंगी, ये सारी कंपनीज। तो वो कंपनीज में हम अभी हमारा ध्यान है। और अभी जो आपने बताया ये कुछ कुछ कंपनीज में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से और यूरोपियन स्लोडाउन की वजह से थोड़ा बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, जिसके चक्कर में वैल्यूएशंस थोड़े कमजोर हुए हैं। तो वहां पे हम धीरे धीरे जो है अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल का इश्यूज हैं या दूसरे इकोनॉमीज में स्लोडाउन, ये टेम्पररी इश्यूज हमें लगते हैं, जबकि स्ट्रक्चरली आई थिंक कंपनीज बेसिकली अपने आप को सक्षम बना रही हैं कि आगे चल के ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाइना +1 जो भी होगा, इसमें ये अपने आप अपनी भागीदारी बना पाएं और अपना ग्रोथ दिखा पाएं। विनीत, एक और स्पेस है डोमेस्टिक रिवाइवल या डोमेस्टिक गुड ग्रोथ जो इंडिया में हो रही है, बढ़िया ग्रोथ है देश में, उसको खेलने की, वो है रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट के टॉप 2-3 कंपनी छोड़ दें तो बल्क ऑफ द कंपनी यहाँ पे मिड और स्मॉल है। कुछ लोग जो है रियल एस्टेट हाउसिंग रिवाइवल को मिड कैप सीमेंट कंपनी से खेलते हैं, या मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से खेलते हैं, या अदर बिल्डिंग मटेरियल, ये APL, अपोलो या कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के या होम इम्प्रूवमेंट से, ये सब भी मिड कैप यूनिवर्स में बैठता है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लगता है? आप इसको फॉलो कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? आपने सही कहा, हमने अपने पोर्टफोलियो में इसको इनडायरेक्ट वे से ही प्ले करना चाहते हैं हम, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये इनको बेनिफिट सिर्फ न्यू हाउसिंग ग्रोथ से नहीं आता है, बट जो घर में रिन्यूअल होता है, रिवाइवल होता है, उसकी वजह से भी ये कंपनीज धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। और दूसरी बात हमने ये देखी कि हर बिल्डिंग मटेरियल्स जो एक कैटेगरी है, उसमें कैटेगरी लीडर जो है वो
बहुत ही बढ़िया अपना उन्होंने पोजीशन बना रखी है। स्लो माहौल में भी हमने देखा है कि उनकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो अलग ही दिख के आती है। या तो वो डिमांड में हो या मार्जिन्स में हो या कैपिटल एफिशिएंसी में हो, वो अलग ही दिखाई देते। तो हमको लगता है कि ये कई सारे जो कंपनीज हैं जो सिरेमिक्स वाली हैं, प्लाईवुड वाली हैं, सीमेंट कंपनीज जो आपने बताया, हम ये तीनों चारों जो कैटेगरीज है, इनफैक्ट पीवीसी पाइप जो कंपनीज हैं जो बिल्डिंग मटेरियल में भी काम आने वाले हैं, तो हम ये सारे जो प्लेज हैं इनको, इनके जो कैटेगरी लीडर्स हैं उनको हमने बहुत हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो में और दूसरे भी पोर्टफोलियो में हम खेल रहे हैं। हमारे पास इनमें इन्वेस्टमेंट है। सो आई थिंक इट इज अक्रॉस द बोर्ड, बट कैटेगरी लीडर्स अक्रॉस दीज कैटेगरीज इज व्हाट आवर फोकस इज। राइट, आपने ब्रीफली फाइनेंशियल्स की बात की थी विनीत। फाइनेंशियल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं उनमें हमने देखा कि कुछ नई नई कैटेगरीज बढ़ रही हैं, हाई ग्रोथ एरियाज हैं। आपका इंश्योरेंस बहुत शानदार चल रहा है, एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन पीरियड से बाहर आ रही हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स। एएमसी स्टॉक्स बहुत सारे लिस्टेड हैं, वेल्थ स्टॉक्स लिस्टेड हैं, ब्रोकरेजेस स्टॉक्स लिस्टेड हैं, एनबीएफसी लिस्टेड हैं जो हाई ग्रोथ रिटेल ओरिएंटेड हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बैक्ड। आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं मिड कैप एंड ऑफ द फाइनेंशियल्स? सो मिड कैप में एनबीएफसीज में हमारे पास ऑटो एनबीएफसीज हैं, हमारे पास हाउसिंग फोकस्ड बिजनेस फाइनेंस फोकस्ड कंपनीज हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि ग्रोथ एटलीस्ट अगले 4-5 सालों तक अच्छी बनी रहेंगी, पॉजिटिव साइकिल भी आ रही है। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग नॉन लेंडिंग बिजनेसेस है फाइनेंशियल्स कैटेगरी में, वेल्थ अब हमने देखा कि लिस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी लगता है कि इंडिया में ये कैटेगरी अंडर पेनिट्रेटेड है और ये ग्रो करेंगी। जो मिड एंड हाई इनकम वाले जो कैटेगरी की ग्रोथ हो रही है, आई थिंक दीज पीपल will be one of the key participants which will drive the growth here. तो हमने वेल्थ वाली कंपनीज में भी एक्सपोजर ली है। और इंश्योरेंस तो हमारा बहुत अक्रॉस द बोर्ड, यदि एज ए फंड हाउस देखें तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। हमारे जो लार्ज फंड्स है, फोकस्ड फंड्स है, वहाँ पे भी कई तरह से हमने उसमें एक्सपोजर ले रखा है, बिकॉज इंश्योरेंस वाला मार्केट भी ऐसा है जो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। और इनके क्या है कि मेन इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए आप कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहे हैं। आज हम जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज हमें मार्जिन प्रेशर हर मोस्ट सेक्टर्स में दिख रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट ये सेक्टर्स है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इनकी पॉजिटिव ग्रोथ बता रही है। तो ये और वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब एक कई वक्त से इग्नोर्ड टाइप हो गए थे आफ्टर कोविड। मुझे लगता है इनमें जैसे से रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक पीपल विल फॉलो दैट एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स विल कम इन दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो ये अब एक खास चर्चा देख पा रहे थे जो अजय डीएसपी के म्यूचुअल फंड्स के मैनेजमेंट से कर रहे थे, और आपने यहाँ पे अलग अलग फंड्स का जो मूवमेंट है वो भी अपनी